दोस्तों OnePlus अपने OnePlus Nord 6 को 7 अप्रैल को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है, ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन मुझे पता है कि अब आप लोगों में से काफी सारे लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन चल रही होगी कि भाई हमें OnePlus Nord 6 के लिए वेट करना भी चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाकर Poco X8 Pro Max को ले लेना चाहिए। तो डोंट वरी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये दोनों ही स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और इतना तो मैं आप लोगों को अभी ही बता दूं कि रिजल्ट आप लोगों को काफी शॉकिंग देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो Poco X8 Pro Max में आप लोगों को 6.83 इंचेस का 120 हर्ट्ज फ्लैट ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि OnePlus Nord 6 में 6.78 इंचेस का 165 हर्ट्ज फ्लैट डिस्प्ले होने वाला है। और रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों में ही 1.5K का है। तो देखो दोस्तों, डिस्प्ले यहाँ पे आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा सा हाइयर रिफ्रेश रेट के कारण डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर OnePlus Nord 6 विनर है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो OnePlus Nord 6 में आप लोगों को Snapdragon 8s Gen 4 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर 2.4 मिलियन प्लस है। जबकि Poco X8 Pro Max में आप लोगों को Dimensity 9500S का चिपसेट देखने को मिलेगा और ये 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर 3 मिलियन तक पहुंच जाता है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR5X का रैम टाइप और UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। तो देखो दोस्तों, परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में काफी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर कर रहा हूँ तो परफॉर्मेंस के सेक्शन में यहाँ पर Poco X8 Pro Max विनर है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का है विद OIS और सेकेंडरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। और फ्रंट की बात करें तो पोको में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जबकि OnePlus में 32 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो देखो दोस्तों, कैमरा स्पेक्स वगैरह तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आप मेरी मानो कैमराज आप लोगों को OnePlus Nord 6 में ही बेटर देखने को मिलेंगे। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ देखने को मिलता है, जिसमें पोको HyperOS 3 पे रन करता है, जबकि OnePlus Oxygen OS 16 पे रन करता है। लेकिन बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट की, तो पोको में आप लोगों को 8500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और स्मार्टफोन 100 वाट की वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि OnePlus में आप लोगों को 9000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और स्मार्टफोन 80 वाट की वाट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और ऑफ कोर्स दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आप लोगों को चार्जिंग एडेप्टर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हाँ, बैटरी कैपेसिटी के मामले में तो यहाँ पर OnePlus विनर है, लेकिन चार्जिंग के मामले में यहाँ पर पोको बेटर है। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके लिए चार्जिंग मैटर करता है या फिर बैटरी कैपेसिटी। साथ ही बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों में ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर वगैरह का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। और एट दी एंड बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो Poco X8 Pro Max का डिजाइन आप लोगों को बैक से कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जबकि OnePlus Nord 6 का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा होने वाला है। इसमें दोनों ही स्मार्टफोन का बैक ग्लास का है, लेकिन फ्रेम OnePlus में प्लास्टिक का दिया गया, जबकि पोको में मेटल का है। और साथ ही IP रेटिंग की बात करें तो दोनों में ही IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिलती है। तो हाँ, डिजाइन तो दोनों ही स्मार्टफोन का सब्जेक्टिव मुद्दा है, इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आपको दोनों में से किसका डिजाइन पसंद आ रहा है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो उस मामले में यहाँ पर पोको बेटर है, क्योंकि यहाँ पर मेटल का फ्रेम दिया गया है। तो ये रहा दोस्तों OnePlus Nord 6 वर्सेस Poco X8 Pro Max का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो Poco X8 Pro Max का जो बेस वेरिएंट है 12+256GB, उसका प्राइस है 43K, जबकि OnePlus Nord 6 का जो बेस वेरिएंट होगा उसका भी प्राइस आप लोगों को 35K to 40K के बीच में देखने को मिलने वाला है। लेकिन अब बात इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा मोड़ा परफॉर्मेंस से कंप्रोमाइज कर सकते हो और आप लोगों के लिए मेटल का फ्रेम वगैरह उतना मायने नहीं रखता है, तब तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग कुछ पैसे बचाओ और OnePlus Nord 6 का वेट करो। लेकिन अगर आपको पोको ब्रांड पे ट्रस्ट है और आप लोगों के पास बजट का कोई इशू नहीं है, साथ ही आप लोगों को परफॉर्मेंस वगैरह से भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, तब तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग Poco X8 Pro Max की तरफ जाओ। इनफैक्ट मैंने उसे व्यू प्रोडक्ट्स में टैग भी कर दिए हैं। तो खैर, मैंने तो आप लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स दे दी। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर से
बताना कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाने वाले हो, और ये चीज आप बताना बिल्कुल मत बोलना, मैं भी तो देखूं कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाओगे। बाकी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो इस वीडियो से और भी काफी सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। बाकी व्यू प्रोडक्ट्स में मैंने पोको X8 Pro Max को टैग कर ही दिए, अगर आप लोग चाहो तो चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आप लोगों को OnePlus Nord 6 का कंपैरिजन Nord 5 या फिर OnePlus 15R के साथ देखना है तो स्क्रीन पर दोनों ही वीडियो को मैंने अटैच कर दिए, आप लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग जाकर देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।